कई क्वेश्चन मैंने अलग तरीके के उठाए हैं जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। देखिए हमारे क्या था, हमारे 3 4 5 टाइप हो गए थे, मैंने कहा इसमें कुल टोटल मिलाकर 7 8 टाइप हैं, जिसमें मैंने 5 6 टाइप करा दिए, केवल 3 4 5 टाइप बच रहे हैं जो आज और कल की वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जो हम स्टार्ट करते हैं वो है सीरीज, श्रेणी क्रम में जो होता है। श्रेणी क्रम में जो होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं, आते कहां से हैं, मैं सबको एक एक चीज तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए देखिए सबसे पहली बात सीरीज के अंदर हम जानते हैं होता क्या है। जैसे लिखा है 1/2, 1/2 इंटू 3। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 1/2 इंटू 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस 1/3। हाँ जी लिख सकते हैं। अगर हमने इस तरीके से लिखा है, क्या इस तरीके से लिखने पर ये द्वारा वापिस ये बन सकता है? आइए जानते हैं। मैंने देखिए इनका एलसीएम लिया, कितना आया, 2 इंटू 3, 3 की गुणा 1 में करी 3 और 2 की गुणा 1 में करी 1, सॉरी 2 की गुणा 1 में करी 2, 3 में से 2 गया 1, 1/2 इंटू 3। देखिए बात ये बन गई, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना दिया तो क्वेश्चन का पैटर्न ये बन गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझते रहना, एक एक बात आपको क्लियर करवा दूं यहां से, ये क्वेश्चन बनते कहां से है, आते कहां से है और इसका वैल्यू यहां पे क्या है, क्या इसकी वैल्यू होने वाली है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगली बात कुछ मैं जो समझाने जा रहा हूं, 1/3 माइनस 1/5, 1/3 माइनस 1/5। आइए मेरे प्यारे साथी जानते क्या, हम इसे किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए पहले तो छोटी छोटी बातें जान लेते हैं थोड़ी सी और। 1/3 माइनस 1/5, आप क्या इसे इस तरीके से लिख सकते हो, देखिए क्या ये इसका लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, 1/3 गुणा 5। आप क्या होगा, हाँ भाई 1/3 एक बार इसके साथ टूट गया, जैसे एक बार तो इसके साथ टूट गया और एक बार इसके साथ टूट गया माइनस के साथ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या इसके साथ 1/3 और माइनस 1/5 इस तरह से लिख दिया, बात ठीक है? नहीं, बात ठीक नहीं है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, जानते क्यों भाई, आपको पता नहीं चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं लिख सकते इसे तो जानते क्यों इस तरीके से इसे ऐसा लिखा, तो ये ऐसा लिखा गया क्यों, आइए जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, पहली बात और सबसे बड़ी बात जाने के इनका डिफरेंस। पहले देखिए इनका एलसीएम लीजिए, 3 इंटू 5, दोनों शब्द ऐसे कैसे उतर गए, 5 की गुणा 1 में करी 5 एकम 5, 3 की गुणा 1 में करी 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2/3 गुणा 5। इसका मतलब हम इसे इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ होता, ये राइट होता हमारा, ये रॉन्ग है, 1/3 गुणा 1/5। लेकिन जब इसे हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे, इसे हम तोड़ेंगे एक में, 1/3 और 1/5। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्यों, देखिए अंतर 2 है, अंतर कितना है मेरे प्यारे साथियों, 2। देखिए दोस्तों जानने की कोशिश करना, सारी बातें मैं आपको बताता चलता हूं। अगर देखिए पहले अंतर कितना है, 2, जो अंतर होगा वो ऊपर आपके होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, 3 मैंने यहां 3 लिख दिया तो मैं यहां लिख दू 5 गुणा 8, अंतर कितने का है 3। तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, 1/5 माइनस 1/8। आप क्या होगा, हाँ जी लिख सकते हो। आइए एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लूंगा क्या ये निकल आएगा, आप क्या होगा जी, हाँ यही निकल के आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इसे किस तरीके से फाइंड किया गया है, क्यों ऐसा किया है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। छोटी छोटी बातें जाने की सारी A to Z डिटेल के अंदर, हम बेसिक से पढ़ेंगे, क्वेश्चनों का लेवल बहुत छोटा होगा हमारे, हम जैसे धीरे धीरे हम बेसिक से करते रहेंगे, क्वेश्चनों का लेवल भी उसी प्रकार बढ़ता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं आगे का सवाल। कुछ बातें देखिए मैं आपको सिखा देता हूं, जैसे 1/10,
इंटू 13। क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, अंतर कितना है? 3 का। तो आप क्या होगा 3/10 इंटू 13। ये इसका पैटर्न होता है, कुछ इन सवालों का अपना एक पैटर्न होता है जो इस तरीके का फॉलो करता है। अब देखिए इसे हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, 1/10 माइनस 1/13। जब तुम इसे हल करोगे क्या ये निकल जाएगा? आप क्या होगा हाँ। जब इसे आपने इस तरीके से लिखा तो ये लिखा जाएगा, आप क्या होगा हाँ। दो बात देखिए, मैंने बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूं आपको। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था? 1 का, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा। 1/2 माइनस के 1/3। जब 1 का डिफरेंस था जब तो ऊपर 1 आया। यहाँ पे डिफरेंस 2 था तभी तो ऊपर 2 आया। यहाँ डिफरेंस 3 था जब तो ऊपर 3 आया। समझ रहे हो ना? अगर समझ रहे हो तो एक बार हाँ कहते चलिए अपने आप से ही कि हाँ यस समझ में आया। छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। यदि आपने ये 5-6 मिनट की वीडियो शुरू की देख ली, उसके बाद तो आप सवाल अपने आप से करना स्टार्ट कर दोगे। आइए कुछ बातें और जानते हैं। जैसे एक सवाल मैं लिख देता हूं यहाँ पे बहुत छोटा सा, 1/2 माइनस, इस सबको पहले रफ कर दिया जाए एक बार। चलिए यहीं पे देख लेते हैं एक बार। 1/2 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 सॉरी 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6। इस तरह से आपका सीरीज में ये चलता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, करीबन ये कहां तक चले जाएगा जहां तक भी आप पूछना चाहो। देखो प्लस सॉरी माइनस 1/, यहां देखिए 5 1/6 माइनस प्लस 1/6। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ पा रहे हो ना? अगर समझ पा रहे हो तो समझिए 1/2 1/3 1/3 1/4, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 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 और एक बार माइनस में, दोबारा से एक बार माइनस में। यदि मैं यहाँ पे माइनस में कर दूं माइनस का 1/7। यहां तक मैंने इस सवाल को बुझा दिया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझना। देखिए सारी बात आपको समझनी पड़ेगी, अच्छे से समझनी पड़ेगी। और जानिए क्वेश्चनों की वैल्यू होती क्या है। यहाँ से मैं आपको एक एक शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली बने क्यों, यहाँ से इनका पैटर्न क्या था, और ये क्वेश्चन ऐसा क्यों होता है। एक देखिए जिसे आते हैं वो तो चंद सेकंडों में करके निकल जाता है, क्योंकि हाँ उसे पता होते हैं पार्ट कैसे काटे जाते हैं, पहले क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है। जब वो प्रैक्टिस इतनी कर लेता है कि वो शुरू का देखता है और लास्ट का देखता है और सवालों को उड़ाने लगता है, वो प्रैक्टिस पर देता है। फिर भी हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे इन सवालों को। ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट में लॉन्ग में जाने की सारी बातें नहीं, शॉर्ट ट्रिक जितनी भी होगी मैं क्वेश्चनों के साथ आपको समझाता चलूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि पेपर में आ सकता है, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर में, भूल जाइए ऐसा क्वेश्चन यदि आपका आ सकता है नहीं। लेकिन मैंने समझाने की पर्पज से आपका एक पॉइंट बनाया है, 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3। जब ये कट जाएगा माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 से कट जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 से कट जाएगा, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 से कट जाएगा, माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 से कट जाएगा, माइनस का 1/7 ही बचेगा आपका लास्ट में। आइए जानते हैं अब इन क्वेश्चनों को। देखिए ये पैटर्न है इसका 2, इसे मैं इस तरीके से लिखता हूं 1/2 गुणा 3, वह अंतर एक होनी चाहिए, प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 प्लस 1/समझना 1/6 गुणा 7। हाँ अब कह सकते हो कि पेपरों में ये तो बन के आ जाता है भाई, इसे हल करने के बाद ये आता है। आप यही तो बोलोगे पेपरों में, ऐसा नहीं कुछ सीधा सीधा बन के आ जाएगा सवाल, नहीं। पेपरों में कुछ इस तरीके से सवाल बन के आएगा, जैसे 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4, 1/4 गुणा 5, 1/5 गुणा 6, 1/6 गुणा 7, प्लस में होगी सारी चीजें। और जैसे हम तोड़ेंगे, पहले देखिए अंतर कितना इनका 1, जब अंतर 1 है तो ऊपर से भी तो 1 लिया। अभी आपको मैं समझाते हुए आ रहा हूं इस चीज को, यदि अंतर 1 है तो ऊपर भी 1 ही आएगा। ठीक है, जब इसे तोड़ेंगे एक बार तो इसके साथ ले लेंगे और एक बार इसके साथ, मतलब 1/2 माइनस का 1/3। इसे मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 गुणा 3, जैसे इसे लिख दिया 1/2 माइनस का 1/3 को 1/2 गुणा 3, 1/3 माइनस 1/4 को लिख दिया 1/3 गुणा 4। समझ रहे हो ना? अब देखिए सारी चीज कट जाएगी आपस में, तो बचेगा क्या 1/2
माइनस का 1/7। जब आपका यही बचेगा तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 2 गुणा 7। तो 7 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 7, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2, मैं 2 की गुणा 1 में करोगे 2 एकम 2, 7 में 2 गए 5, मतलब 5/14। ठीक है मेरे प्यार साथियों, यही आपका आंसर यहां से बनने वाला है। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं जैसे सवाल उठाऊंगा स्टैंडर्ड लेवल सवाल उठाऊंगा, बहुत जानते तरीके के। यकीन करना, आप बने रहना। मेरे कुछ शुरू के जो सवाल होते हैं बहुत बेसिक होते हैं, 5 से 7 मिनट 10 मिनट की जो वीडियो होती है वो बहुत बेसिक से कराता हूँ मैं, ताकि सभी को समझ में आए, अच्छे समझ में आए। जो उसके बाद सवाल बनते हैं तो वहां पे ये बात मैं क्लियर कह सकता हूँ, सभी को समझ में आएगी। आइए जानते हैं आगे की ओर। आज मैं कुछ करीबन 6 7 8 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं इनके ऊपर, ताकि आपका यहां से ये आज के बाद कभी दिक्कत ना हो इन क्वेश्चनों में। इस तरीके से कराऊंगा कि आप चुटकियों में भी इन्हें उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा पहले बेसिक से ही लॉन्ग तरीके से, फिर उन पर शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यार साथियों, बने रहना और वीडियो को देखना पूरी, जब एनालाइज करना कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं। आइए जानते हैं कुछ बातें मैं और बता देता हूं आपको। जैसे कोई भी चीज है, देखिए आपने ये नहीं देखा होगा, बहुत कम देखा होगा, सीजीएल विजीएल की जो अच्छे से ये एसएससी का जो पैटर्न होता है उन पर आजकल ये सवाल बन रही है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, 1/3 गुणा 1/3 गुणा 4 गुणा 5, इस तरीके के आपके पास सवाल बन के आ रहे हैं आजकल। लेकिन क्या ये लिखने का तरीका ठीक है? मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5, रोंग। इस तरीके से तो मैं बिल्कुल इस सवाल को नहीं लिखूंगा, क्योंकि यह सवाल हमारे यहाँ पे गलत होने वाला है। फिर तो सर हम किस तरीके से, आप पूछोगे सर तो किस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं आसानी से? आसानी से हल करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, अच्छा तरीका है। देखिए फर्स्ट और लास्ट का पहला डिफरेंस, क्या अंतर, अंतर कितना है इनका 2। भाई देखिए अंतर कितना है 2। जब अंतर 2 है तो मैं इससे ये लिख सकता हूं 2/3 गुणा 4 गुणा 5, ये लिखने का सही तरीका है इसका, ये लिखने का सही तरीका है। पेपरों में ऐसा दे दिया तो हमें ऐसा खुद से ही बनाना पड़ेगा सवाल। ठीक है मेरे प्यार साथियों, अब इसे किस तरीके से फाइंड कर सकता हूं? देखिए 2, अब देखिए अब कर सकता हूं एक में 1/3 इंटू 4, देखिए एक बार 2, एक बार शुरू के 2, एक बार लास्ट के 2, माइनस 1/4 गुणा 5। देखिए समझना, बहुत अच्छे समझा रहा हूं, एक बार इन क्वेश्चनों पे थोड़ी प्रैक्टिस करना तो आपके ये सवाल क्लियर हो जाएगी। आइए जानते हैं, अब यदि मैं इनका एलसीएम लूंगा कितना आएगा? तुम कहोगे हाँ जी 4, देखिए 3 इंटू 4 इंटू 5, जो कॉमन है वो एक बार आ जाता है, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी एल12 उतार लेते हैं। देखो 3 4 तो यहाँ आ गया, तो बचे कितना 5 5 माइनस, अब 4 5 तो यहाँ आ गया, तो बचे कितना 3 3, तो 5 में 3 गए 2, 2/3 गुणा 4 गुणा 5। क्या आपने देखा हम इस सवाल को, जो ये तरीका है, इसे इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? आपने कहा जी भाई, जब मैंने इसे हल करा तो यही निकल के आया, जब मैंने इसे तोड़ा तो ये निकल के आया। समझ रहे हो ना? समझिए बातों को, नहीं तो सवाल हाथ से निकलने वाले हैं।
अगर नहीं समझा, बहुत आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, यदि एग्जाम में आ गया आपके तो आप हंसो ना, यहाँ पे लगाए गए हैं 3 गुणा 4 गुणा 5, ये एसएससी के फेवरेट सवाल अब होने जा रहे हैं। आने वाले पेपर हैं उनमें अब जो पुराना तरीका की बहुत कमी से पूछ, क्या करता है एसएससी वालों को ना मॉडिफाई करके वो कहाँ तक इंक्रीज कर आपका, कहाँ तक वो सोच सकता है ना हम इन सवाल कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं 4 का भी हो सकता है, क्या कर दूं 3 1/3 गुणा 5 गुणा, तो आपकी बात क्या करना, लास्ट का अंतर देखना है 3, समझ रहे हो ना 3, तो ना 4 गुणा 6, चाहे कितने बना लीजिए, तोड़ूंगा ना इस तरीके तोड़ूंगा, गुणा 4 गुणा शुरू के 2 लिए थे तो 3 लूंगा, अब 3 लूंगा, माइनस के 1/5 इंटू करोगे तो ये निकल के आने वाला है, जब ये आपका निकल के आने वाला, समझते रहो। देखिए समझोगे तो आप फायदेमंद होने वाली, ये जानते हैं। अगली बात सारी बात स्किप करके देखोगे समझ में आएगी, वो स्किप करके देख लें, वो अंत तक देखें, सारी चीजें क्लियर हो जाए चीज का जैसा प्रैक्टिस यदि आपने, तो फिर तो अगला सवाल देखिए 4/5 गुणा, देखिए मैं लिख दिया आपके 4 लिखा ऊपर, अब इसे मैं किस तरीके से तोड़ सकते 3 माइनस 1/5 बता सकते हैं, मैंने आगे आया हूं ना मैंने, यदि आपको है कोई सवाल यकीनन मानिए आगे भी आएंगे, यदि तो आप जैसे यहाँ पर 3 गुणा 5 5 गुणा 7, तो यही आपने वाला है। ठीक है, मेरे प्यार साथ कुछ बातें और जानने बताता हूँ, जैसे लिख दिया 8 लिखा गुणा 11 में, इसे सकता हूँ 3 गुणा 1/11 आप इसका, लेकिन आगे कुछ सवाल आपको सवाल भी आ जाती हो, अगर कंटिन्यू ये आप लाने वाले मैं प्यार हो नहीं बहुत कुछ। देखिए क्वेश्चन लगा हो जाओ तो लगा 1/30/42 किताबों सेट में वहीं से प्रश्न 1/72 90/10 आप भी तो कैसा भी पता सवाल ये आइए क्या हूँ 5 समझना। अब मैं इसे तोड़ सकता हूँ क्या 6 7 42 7 8 मैंने कहा देखो सीरीज, एक सीरीज में चलेगी सारी चीजें, ऐसे नहीं कोई अपनी तरफ से करूंगा। 8 9 72 9 दाम 90 10 इंटू 11 110, बात क्लियर। डेफिनेटली देखो 1/5 गुणा 6 अभी आपके सामने सवाल बनाया है, प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 11। देखिए सारी चीजें, शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं यहां पर समझाऊंगा, लिख देता हूं शॉर्ट ट्रिक, लेकिन पहले क्या है बेसिक, पहले क्या है बेसिक, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। 1/5 1/6 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/, देखिए सारी देखिए स्टार्टिंग का समय है, मैं यहाँ पे सलीगन आपको करा रहा हूँ, तो मैं ऐसा तो कराऊंगा नहीं कि औरों की तरह कि आए शॉर्ट ट्रिक बताई हमें उड़ा दिया, नहीं पहले आप सीख लीजिए और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक ले लीजिए, क्या दिक्कत है, जिसे आता है वो स्किप करके देख लीजिए, जिसे नहीं आता है वो पहले यहाँ पे सीखिए फिर सवाल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10, समझ रहे हो ना, ऐसे तोड़ तो चल रहा हूं मैं कैलकुलेट, 1/10 माइनस 1/11, इस तरीके से आपके सवाल ये बनते जा रहे हैं। अब मेरी बात समझिए, माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 माइनस का 1/10 और डैश चल रहा है, तो बचा कितना हमारे पास माइनस का 1/11। अब समझिए बातों को मेरी, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक के यदि मैं माध्यम से बात करता हूं, देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया था, प्लस का 1/10 माइनस का 1/11 ये कट गया आपका, तो बचा कितना माइनस का 1/11, क्योंकि सब तोड़ने में देखिए 10 इंटू 11 10 इंटू देखिए 1/10 माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 तो यहां से आ गया, प्लस का 1/10 यहां से आ गया, समझ जाइए बाकी सीरीज बन रही है सारी की सारी, समझिए सारी चीजें आपको खोल के बताई जा रही है, इतनी बेहतरीन तरीके से बताई जा रही है, जब एग्जाम में बैठोगे सारे सवाल बना पाओगे। आज ये मैंने आसान चैप्टर लिया है, कल को उससे थोड़ा हैवी होगा, कल को उससे हैवी होगा, आगे आपका बेसिक ही मजबूत होगा। आपने एक सीढ़ी पे कदम रखा है तो दूसरी सीढ़ी पे रखोगे, तीसरी सीढ़ी पे, चौथी सीढ़ी पे,
यदि आपको सॉर्टिंग मिलेगी, आप पहले सीटी से 5वीं सीटी पे जाओगे, क्या पता ना रखा जाए। बेसिक जानिए, बेसिक जानना बहुत जरूरी है सवाल के अंतर्गत। ये बना कहाँ कैसे है, आया कहाँ से है। अगर ये आपको नहीं जानना कि बना कहाँ से है, आया कैसे है, आपको उड़ा नहीं है, वो भी हमारे पास है शॉर्ट ट्रिक। लेकिन बहुत कम मात्रा में आपको ये बातें मिल पाएगी। शॉर्ट ट्रिक हर सवालों की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। कुछ सवाल या बहुत से सवाल कॉन्सेप्ट से होते हैं। यदि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप सवाल को पकड़ने में सक्षम हो गए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो बचेगा यहाँ पे 1/5 माइनस का 1/11। अब तुमने कहा जी ठीक है, हम तो एलसीएम लेते हैं 5 × 11 का। अब जैसे 5 × 11 का लिया तो 11 की गुणा 1 में करी तो 11 कम 11, 5 की गुणा 1 में करी तो -5, तो 11 में से 5 गए 6, तो 6/55 ये आपका आंसर होने वाला है। आइए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। जब आपके पास ऐसा सवाल बने, ये आपके पास सवाल बना, अभी मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने केवल ये कहा कि यदि आपके पास ऐसा सवाल बने, अंतर भी एक हो ऊपर भी एक हो, अंतर भी एक हो ऊपर भी, देखो अंतर भी नीचे एक हो ऊपर भी एक हो, तब की कंडीशन बता रहा हूं मैं, समझिए। शुरू का उठा लीजिए, शुरू का और लास्ट का अंतर, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। देखिए शुरू उठा लूंगा 1/5, लास्ट को उठा लूंगा माइनस का 1/11, ये आपका देखिए कितना निकल गया 6/55। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये आपका बेसिक है। पहले बेसिक समझिए, शॉर्ट ट्रिक फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक कहां से आई है भाई, हमें पता है जब हमने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4थी लाइन करी, तो पहले देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या हुआ, हमने ये वाली लाइन तोड़ दी, भाई यहां से करना पड़ा, हमने ये वाली लाइन भी खा गए, इस लाइन को भी खा गया, हम सीधे यहाँ पे पहुंच गए। ये कब हुआ, जब प्रैक्टिस हुई आपकी। शॉर्ट ट्रिक भी प्रैक्टिस से ही बनती है, ध्यान रखना। शुरू का और लास्ट का, शुरू का माइनस लास्ट का, तो 1/5 माइनस के 1/11, तो 6/55। ये क्या आपको बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। समझना, देखिए सारी बातें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। शुरू का और लास्ट का ले लेते हैं ऐसे सवालों में, और जैसे भी सवाल बनते हैं, जितने भी टाइप के बनते हैं इसके अंदर, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। घबराना मत, हर टाइप के यहाँ पे आपको सवाल मिलने वाले हैं। सरलीकरण में कोई सा सवाल का ऐसा नहीं होगा जो आपके हाथों से निकल जाए। और बाकी अपने आप से कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि यदि कोई ऊपर से सवाल आता है तो आप देखिए मेरी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस सीरीज लगाते रहिए। कब? पहले चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद उस चैप्टर की प्रीवियस क्वेश्चन निकालिए और लगाइए। जब आपकी मैथ इतनी मजबूत होने वाली है, आप चाहो तो किसी को पढ़ा भी सकते हो। आइए जानते हैं। देखिए 5/2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 प्लस 7/, देखिए डिफरेंस एक का चलनी चाहिए, 2 3 फिर 4 फिर 5 इस तरीके से, फिर 3 की घात 2 इंटू 4 की। आप कहां तक लिखोगे? चलिए मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, तो आप बताना कहां तक लिखोगे। 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8, तो प्लस डैश 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 20वां पद। अब बताइए, आप सवाल कर रहे हो तो भाई क्वेश्चन है ये, अब बताइए आंसर क्या होगा इसका। पहले तो कंडीशन क्या है, एक कम लेना है भाई, नहीं तो फॉर्मूला लगाइए a प्लस n-1 इंटू डी, भाई फॉर्मूला यही है। आइए फॉर्मूला तो यही है, बस शुरू का कितना है 5 प्लस 20 पद, तो 20 पद माइनस 1, डिफरेंस कितने का है 1 का, तो 20 में से 1 गया 19, 19 से 5 24। ये ऐसा करिए, एक पद कम ले लीजिए, कितना 19, इनका डिफरेंस कितने का 1 का, शुरू वाला जोड़ दीजिए, 19 से 19, 19 से 5 24। इसका मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए 1/5 गुणा 6 प्लस 1/7 प्लस के 1/7 गुणा 8, इसे 1/24 इंटू 25, क्योंकि 1 का डिफरेंस चल रहा है, समझ रहे हो ना, 1 का डिफरेंस चल रहा है, इस वजह से ये सवाल ऐसा बना है। आइए जानते हैं। मैंने कहा एक बार शुरू को उठा लो, एक बार लास्ट को उठा लो,
1/5 माइनस 1/25, जब एलसीएम लोगे कितना आएगा? 25 ही आ गया भाई। आप 5 से गुणा देखिए 25 ही आ गया। अब 5 पंजे 25, 25 से कम 25, तो कितना आ गया इसका आंसर? 4/25। अब आपको सारी बातें समझ में आने स्टार्ट हो गई होगी कि मैं क्या खेल खेल रहा हूँ यहाँ पे, या मैं क्वेश्चनों को किस तरीके से मॉडिफाई कर रहा हूँ आपके सामने। पहले मैंने बेसिक से बताया, बिल्कुल बेसिक से बताया था, फिर थोड़े क्वेश्चनों को और बढ़ाया, फिर क्वेश्चनों को और बढ़ाया। अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा तुम्हारे क्वेश्चनों को वो इसो ट्रिक के माध्यम से ले आते देखो, स्टेप काटते हुए। ऐसे नहीं कि स्टेप को एक एक रख रहा हूँ, एक एक स्टेप मैं काटते हुआ रहा हूँ, जब जाके यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक से मैं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं ऐसे लिखता 1/5 माइनस 1/6, वो आपको मैंने सिखा दिया है बहुत अच्छे से कई सवालों में। ऐसा एसएससी अब सवाल पूछता है, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन यहाँ से उठाने पड़ रहे हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 का ही, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। देखिए कई सवाल वो ऐसे भी पूछ लेता है निष्कर्ष में। अब क्या होगा निष्कर्ष में कैसे, आइए जानते हैं। 1/1 गुणा 3 प्लस डिफरेंस। देखिए जब मैं कहूँ ना डिफरेंस सेम चलेगा। 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 8, 3 2 5 7 प्लस 1/7 दोनों 9 इंटू 11 बराबर 12/13। एक समीकरण, पहली समीकरण, फर्स्ट समीकरण, ये समीकरण है एक। पहली समीकरण क्या हमारे पास 1/, इतना। अब वो सेकंड समीकरण दे देगा। ऐसे सवाल बनने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4। ऐसे सवाल बनते चलेंगे आपके जितने भी हैं। 1/4 गुणा 5 बराबर 12/13। ठीक है मेरे प्यार साथियों, 12/13। थोड़ा आगे तक चला लो चाहो तो, यहीं तक भी छोड़ दो, आपकी मर्जी। क्योंकि 1 2 3 4 5, आइए जानते हैं। प्लस कर दो डैश 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 12/13, तो 12/13। अब देखिए एक समीकरण दे रखी है, एक समीकरण दे रखी है। अब आपसे ने इन सवालों में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए समीकरण 1 और समीकरण सेकंड, निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सत्य है। पहले समीकरण को जब आप हल करोगे तो 12/13 निकलता है या नहीं, आप क्या होगा, हाँ निकलता है। अगर आप जब इसे हल करोगे समीकरण को, यदि 12/13 आता है तो आपका आंसर सटीक है। यदि 12/13 नहीं आता तो ये पहली समीकरण गलत। आता है सेकंड समीकरण, तो आता है 1/2, जब आपका निकल कर आता है 12/13, तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो ये भी गलत, मतलब पहला और दूसरा कथन दोनों गलत है। यदि पहला और दूसरा दोनों सही है तो दोनों पर ऐड करेंगे। ठीक है मेरे प्यार साथियों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला सवाल को पढ़ना है फिर हल करना है। आइए जानते हैं, पहले हम पहला हल करते हैं पहली समीकरण। हमें तरीका पता ही है भाई, एक शुरू को उठा लेते हैं और लास्ट को उठा लेते हैं। अभी को शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ। देखिए 1/1, अंतर भी देखना 2 है, 2 से भी भाग करना पड़ेगा लास्ट में, माइनस का 1/11। अब 11 कम 11, 11 में से 1 गया 10, 10/11 इंटू 1/2, क्योंकि डिफरेंस होता है 2 से काटा 5, 5/11। ये नहीं आया भाई, समीकरण फर्स्ट तो है ही नहीं, समीकरण फर्स्ट तो फेल हो गई यहाँ पे। आइए अगला सवाल, अगला वाला सेकंड समीकरण, शुरू को उठाया 1/1 माइनस का 12/13, और डिफरेंस भी एक ही है, तो यहां पर 11 देखिए 11 इंटू 12 13 करना, ठीक है। 12 इंटू 13 मैंने इस सवाल को अपनी तरफ से बना दिया। अब देखिए 11 कम 11, देखिए शुरू को उठाइए और लास्ट को उठाइए, 13 कम 13, 13 में से 1 गया 12, 12/13, तो ये समीकरण सटीक बैठ गई। तो सेकंड समीकरण हमारी ठीक है, मैं कथन द्वितीय हमारा
ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से लगातार, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। अब पहले नहीं आते थे ऐसे सवाल, लेकिन अब आना स्टार्ट हो गए एसएससी के अंदर। जिसको आते हैं वो सवाल ये खुद ही करिए एक बार। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चनों की ओर आता हूँ अच्छे, जो लेवल के हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे कुछ सवाल कि कैसे करने होते हैं। देखिए 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5। आप समझ गए होगा अब आगे भी क्या होने वाली है कंडीशन, कैसे घटेगी। 1/4 5 6 डैश, और जहां तक मर्जी वहां तक आप ले आ सकते हैं। मैं चाहूँ 11 तक ले आऊँ, चाहे मैं 12 तक ले जाऊँ, तो मैं 12 तक ले आता हूँ। 12 × 13 × 14। अब मुझे पता चल गया भैया, बाकी सारे कटे कटे गए, बस शुरू के ये बचेगा, शुरू का बचेगा और लास्ट का यहाँ पे बचने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, शुरू का बचेगा और लास्ट का बचेगा। आइए जानते हैं कैसे। पहले तो इसे लिखने का तरीका क्या है, 1/2 × 3, बट डिफरेंस कितने का, 2 का, तो ऐसे लिखा होनी चाहिए। तो पहली बात तो 2/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस डिफरेंस कितने का, 2 का, 2/4 गुणा 5 गुणा 6 डैश 2/12 गुणा 13 गुणा 14, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 2 का। अब इसे लिखने का तरीका क्या है भाई, मैंने आपको बताया है इसे लिखने का तरीका यह है, 1/2 × 3 स्टार्टिंग में बता दिया था जब मैं आपको बेसिक समझा रहा था स्टार्टिंग में इन सवालों का। ये मैंने जब आपको बताया है, माइनस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4, एक बार 2 शुरू के लेते हैं फिर लास्ट के लेते हैं। जैसे 1/3 गुणा 4 माइनस का 1/4 गुणा 5 डैश 1/12 गुणा 13 माइनस 1/13 गुणा 14। ठीक है मेरे प्यारे, देखो सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या, शुरू का और लास्ट का। 1/2 × 3 माइनस का 1/13 × 14। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, 2 × 2 तो 7 में आ गया। अब ये 3 13 और 14, 3 13 14, और 3 तो यहाँ भी आ गया और 2 इसमें भी आ गया, तो 13 सत्ते, देखो यहाँ पे 2 सत्ते कर लो, यहाँ 7 हो गया भाई, 2 तो यहाँ कट गया, 2 इसमें भी आ गया, 3 यहाँ आ गया, 13 और 7 बचा, 13 सत्ते 91 माइनस। अब देखिए 14 और 13 यहाँ बचा कितना, 3। अब 19 में से 3 गए 88, 88/3 गुणा 13 गुणा 14, और डिफरेंस कितने का जा रहा था, 2 का, डिफरेंस जा रहा था 2 का, तो मैं 2 से भाग करने पड़ेगा, कितना आएगा 44। मैं 44/3 × 13 × 14 काटिए, जिससे कट रहा है 2 से कट रहा है तो 2 से काटिए, पहले 2 से काटा 22, बाद में 3 गुणा 13 गुणा 7, यही आपका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ में तो आ रही होगी आपको। देखिए जितने भी क्वेश्चन है मैं बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको करने का तरीका सिखा रहा हूँ, जितना से मेरे बनता है मैं उतने से अच्छे से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए जानते हैं अगले सवाल। ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा कल के लिए। आप पहले देखिए समझना, फिर करना, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए 1/1 गुणा 3 गुणा 5 प्लस, अब डिफरेंस देखते चलना कितना कितना चल रहा है, 1/3 गुणा 5 गुणा 7, 3 1 3 2 5 5 7 9। ठीक है मेरे बात, 1/23 25 29 ठीक है 6 जा तो जाएगा, आप ये लिख लीजिए 27। ठीक है, देखिए अंतर कितने का जा रहा है, 4 का। भाई देखिए शुरू का और लास्ट का देखते हैं अंतर, वहां देखिए ये,
आपके पास सवाल बना है तो आप किस तरीके से करोगे, पहले तो ये लिखोगे 4/1 गुणा 3 गुणा 5। अब इसे बार बार इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि डिफरेंस कितना जा रहा है 4 का। तो आप क्या करोगे 1/1 गुणा 3 माइनस 1/3 गुणा 5, 2 शुरू के 2 लास्ट के, प्लस ये भी नहीं करना, देखिए शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, 1/1 गुणा 3 माइनस 1/25 इंटू 27, कितना कॉमन है यहाँ पे, डिफरेंस है 1/4, 4 से भाग कर देना है। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आप सभी को समझ में आई होगी सारी बातें, जिससे नहीं आई है वो मुझे एक बार बता देना। 3 इंटू 25 इंटू 27, इसका एलसीएम हो गया भाई 25 27 तो यहाँ हो गया, तो बचेगा कितना यहाँ पे 3, तो यहाँ 25 इंटू 27, 25 225 माइनस 25 और 27 तो यहाँ हो गया और 3 इसमें आ गया, तो बचे कितना 1, तो 325 में से 1 गया 2 3 224/3 गुणा 25 गुणा 27